पोरबंदर में घर घर पहुंच करके आपको आज की सूचना देने के लिए इस भव्य प्रोग्राम को आयोजित करने। जब तक इस शहर में मैं आया नहीं था, तब तक इस शहर का नाम किताबों के माध्यम से जानता था, और जब छोटा था तो समझता था कि यहाँ कोई एक साहब पैदा हुए हैं, शायद उसी वजह से इसका नाम पोरबंदर रखा गया है। बचपन में समझता था कि वो जो 3 बंदर थे उनके शायद यहीं से गए हैं, बाद में पता चला ये उनके बंदर नहीं हैं। इस शहर की पहचान अगर आप मुझसे पूछें तो मैं भगवान कृष्ण के मित्र दोस्त सुदामा से जानता हूं। मेरे लिए सुदामा सबसे बड़े हैं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में एक ऐसे समय में यहां पहुंचा हूं जो 2-3 घटनाएं हुई हैं, उस पे मैं अपना एक आम नागरिक की हैसियत में नजरिया रुख साफ साफ करना चाहता हूं। पोरबंदर में पहली बार आया। मुझे यहाँ मछुआरा, केवट, जो भी आप समाज कहते हैं, उन्होंने यहाँ बुलाया। इसमें अलग अलग समाज के लोग शामिल हुए और एक राष्ट्र जागरण का, सनातन चेतना के बारे में जो पाखंडियों ने झूठ बोले हैं 700 साल में, हम तर्कों पे, तथ्यों पे रखते हैं। आज के 2022 के भारत में आज की युवा पीढ़ी से जब तक आप साइंटिफिकल बातें नहीं कहेंगे, साइंस की बुनियाद पे नहीं कहेंगे, वो नहीं सुनेगा। लिहाजा हम पूरे देश भर में लोगों को सच बताने में लगे हैं कि इस देश को, अगर देश का पहला प्रधानमंत्री कोई था तो 21 अक्टूबर 1943 को भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य को धत्ता बताते हुए उसने प्रधानमंत्री भी बना, सरकार भी बनाई, करेंसी भी चलाई। उसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस के इस सरकार ने एक बड़ा काम किया है। जीडी बख्शी साहब की देखरेख में ये मुहिम चली, हम सब लोग उसमें शामिल थे। आज से मैं समझता हूँ कि कोई 60-70 दिन बाद 15 अगस्त को भारत के राजपथ के ऊपर जो इंडिया गेट था, उस इंडिया गेट के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी कनोपी थी। उसमें 15 अगस्त 2022 को 28 फीट ग्रेनाइट की सबसे बड़ी मूर्ति सुभाष चंद्र बोस की लगने जा रही है। मेरा दूसरा कहना है कि ये जो भारत का राष्ट्रपति भवन है, इस राष्ट्रपति भवन में ये जिहादी मुग़ल कहाँ से आ गए कि हमने उसके अंदर उसमें नाम रखा है कि यहाँ एक मुग़ल गार्डन है। ये मुग़ल कहाँ से आए? लिहाजा मेरी मांग है, सरकारों से कम करता हूँ, समाज से ज़्यादा करता हूँ कि समाज का दबाव ज़्यादा पड़ता है। ये मुग़ल गार्डन नाम का जिहादी इस्लामिक आतंकवाद के ऊपर जो बना है, इसे हटाया जाए और उस गार्डन का नाम विवेकानंद गार्डन रखा जाए, ताकि आने वाले युवाओं को विवेकानंद से प्रेरणा मिले। और ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे हम समय समय पे जगह जगह रख रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जो मैं साफ कर देना चाहता हूँ, एक किसी पार्टी में एक हमारी बहन है जिसने बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट की एक बेहतरीन लॉयर है, बहुत अच्छा बोलती हैं, बड़ी आर्टिकुलेट हैं। उस पार्टी ने उनको क्यों निकाला, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। मैं पार्टी के किसी अंदरूनी मामले में बोलना नहीं चाहता। नुपुर शर्मा जो बोली हैं वो तथ्यों पे बोली हैं, सच पे बोली हैं। इसलिए पूरे राष्ट्र को, 95 करोड़ सनातनी हिंदू को नुपुर शर्मा के साथ खड़ा होना चाहिए। उस बहन को ऐसे समय में ये ऐसा न लगे कि उसने सच बोला और सच बोलने का ढंढोरा पीटने वाला सनातनी समाज जब ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए चुप हो गया। मीडिया के माध्यम से मैं उसे विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ हज़ारों लोग पोरबंदर में थे। मैंने यहाँ भी कहा है, कल भी जाके जूनागढ़ में कहूँगा और पूरे देश के लोगों से अपील करूँगा कि ये ऐसा ना हो कि चंद जिहादी तलवार के ज़ोर पर किसी को डराएं और वो सनातनी डर जाए। अब उनकी ये इस्लामिक गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। पूरा राष्ट्र नुपुर शर्मा के साथ। सर, एक टारगेट किलिंग करने वालों को टारगेट बनाइए, ख़त्म हो जाइए।
सर टारगेट किलिंग वालों के सामने आप कहेंगे कि आपको हम फला स्कॉलरशिप देंगे तो वो टारगेट किलिंग बंद कर देंगे। जिसने टारगेट से मारा है उसे टारगेट से मार दीजिए। हथियार का जवाब हथियार से देंगे कि मंत्रों से देंगे? तो जो मार रहे हैं और मारने वालों के पीछे ये जो महबूबा मुफ्ती है, ये अब्दुल्ला है, ये बेसिकली इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल टेररिस्ट हैं। जब तक ये नहीं मारे जाएंगे, जब तक ये बम धमाके में नहीं उड़ेंगे, कश्मीर समस्या हल नहीं होगी। क्योंकि कश्मीर में इस्लामिक फ़िलॉसफी चल रही है, उस कुरान की फ़िलॉसफी चल रही है जिसके तहत इस्लाम के मानने वाले किसी दूसरे को इंसान नहीं मानते। सर क्या